हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे टिपिकल सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस की चर्चा करने जा रहा हूँ जो दिखने में बेढंगा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा या ऐसा लगेगा कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन वास्तव में ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश में वेल रिकॉग्नाइज्ड है और वेल एक्सेप्टेड है। खासकर नेटिव स्पीकर्स जिनकी भाषा इंग्लिश है, मातृभाषा इंग्लिश है, उसे उन्हें नेटिव स्पीकर कहा जाता है। नेटिव स्पीकर्स आप अपने हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग कॉमन कन्वर्सेशन में करते हैं। इससे क्या होता है कि बोलने में समय की बचत होती है, फास्ट बोला जा सकता है, जल्दी कुछ समय में, और उसके एक्सप्रेशन की इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाता है। तो इसे हम यहाँ रखा है, इसे देखें। समटाइम्स सम सेंटेंसेस में लुक ऑकवर्ड, बेढंगा, और इवन रॉन्ग, या यहाँ तक कि गलत भी हो जैसा लगता है, बट दे आर रियली वेल एक्सेप्टेड इन स्पोकन इंग्लिश। बट स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस एक्सेप्टेड हो गए हैं, रिकग्नाइज्ड हो गए हैं। एक्चुअली सच एक्सप्रेशंस कम इनटू वोग, मीन्स प्रैक्टिस में आए, फैशन में आए। कैसे आए? थ्रू कंटिन्यूअल यूसेस, उसका उपयोग बारंबार होते होते एंड लॉन्ग प्रैक्टिस के द्वारा ऐसे एक्सप्रेशन सेट हो गए हैं। किसी भी भाषा में ऐसा होता है। यहाँ इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। नो डाउट, इसमें शंका नहीं है, दे आर वेरी मच कॉमन इन नेटिव स्पीकर्स कन्वर्सेशन as they save time and enhance माने बढ़ा देता है, increase effectiveness, प्रभावकारिता को बढ़ाता है। ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग खासकर नेटिव स्पीकर्स जिनकी भाषा इंग्लिश है, मातृभाषा इंग्लिश है, वे अपने बातचीत में ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, और ये फास्ट बोलने में ऐसे एक्सप्रेशन मदद देते हैं और बोलने की स्पीड को बढ़ाता है और उसके इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें, उससे हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, वानाकम, वानाकम इंट्रोगेटिव मार्क्स। इसका ये हो गया हाईली इनफॉर्मल स्लैंग टाइप का लैंग्वेज में इसका प्रयोग होता है। हाईली इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में खासकर नेटिव स्पीकर्स ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं कॉन्वर्सेशन में, टॉक, एक दूसरे से बात करने में। वाना कम, इसका फॉर्मल सेंटेंस कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फॉर्मल रूप में इसको अगर लिखा जाए तो डू यू वांट टू कम, दोनों का अर्थ सेम है। ये हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में ऐसा बोला जाएगा, ये फॉर्मल में डू यू वांट टू कम। इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? क्या तुम आना चाहते हो, या क्या आप आना चाहते हैं? वाना मीन्स वांट टू, वाना वांट टू है ना, कम। वाना का अर्थ यहाँ वांट टू, वाना, वाना कम, डू यू वांट टू कम, सेम, दोनों का अर्थ सेम है। अब कुछ और एग्जांपल्स ले। व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग, ये हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में बोला जाता है स्पोकन इंग्लिश में। खासकर नेटिव स्पीकर्स ऐसे एक्सप्रेशंस का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये फास्ट बोलने में मदद करता है और इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है, कॉन्वर्सेशन के इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में, है ना। अब इसका फॉर्मल कंटेक्स्ट में अगर इसका सेंटेंस बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू डूइंग, वा मीन्स व्हाट, चा आर यू के लिए आ गया डूइंग। व्हाट आर डूइंग मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, हिंदी में तुम क्या कर रहे हो। अब नेक्स्ट ले, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई है, या तुम्हें देखे बहुत दिन हुए, है ना। इसके लिए
लॉन्ग टाइम नो सी। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में वेल एक्सेप्टेड, वेल रिकॉग्नाइज्ड है और इसका यूज़ वेरी फ्रिक्वेंट है। खासकर नेटिव स्पीकर्स ऐसे एक्सप्रेशन का प्रयोग अपने कॉमन कॉन्वर्सेशन में करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, यू डूइंग ऑल राइट। यू डूइंग ऑल राइट, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसका फॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब रख के इसको क्वेश्चन बनाते हैं। आर यू, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आर यू डूइंग। अभी डूइंग को डूइंग यन तक ही इसका साउंड आया, डूइंग शॉर्ट करने के लिए कर दिया गया। यहाँ अपोस्ट्रोफी का मतलब यह जी ओमिटेड है। तो यू डूइंग या डूइंग भी होता है। यू डूइंग हो गया, आर यू डूइंग इसका मतलब हो गया ऑल राइट। इसका हिंदी में, क्या तुम सब ठीक से कर रहे हो, क्या तुम सब ठीक से कर रहे हो। तो ये हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में इस तरह बोला जाता है और फॉर्मल कंटेक्स्ट में ये एकदम ग्रामेटिकली अरेंजमेंट के साथ बोला जाता है। पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, इस तरह से। अब नेक्स्ट देखें, where are where are you heading, where are you heading, where are you heading, where are you heading, अथवा where are you off to, where are you heading या where are you off to। ये दोनों हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मल तरीका से अगर इसको बोला जाए तो वेयर आर यू गोइंग। ये दोनों सेंटेंस का करीब करीब एक ही अर्थ है और इसका फॉर्मल कंटेक्स्ट में इसका सेंटेंस बनेगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। इसको हाईली इनफॉर्मल तरीका से वेयर आर यू हेडिंग, वेयर आर यू हेडिंग, वेयर आर यू ऑफ टू। और इसका फॉर्मल कंटेक्स्ट में ऐसे सेंटेंस बनेगा वेयर आर यू गोइंग। अब वेयर आर यू गोइंग की जगह नेटिव स्पीकर्स अपने कॉन्वर्सेशन में हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में वेयर आर यू गोइंग के बदले वेयर आर यू हेडिंग, वेयर आर यू ऑफ टू, वेयर आर यू गोइंग ऐसे भी बोलते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल ले लें, इट गोइंग ओके, इट गोइंग ओके। अब यहाँ देख लीजिए, इट के बाद यहाँ आईएनजी मेन वर्ब है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इसका फॉर्मल राइटिंग में क्या फॉर्मल तरीका का सेंटेंस इसका बनेगा तो इट इज गोइंग ओके, इजंट इट, ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसीलिए इट गोइंग ओके, इट गोइंग ओके ये हो जाएगा, हाईली इनफॉर्मल हो गया। इट गोइंग ओके, इतना बोल कर भी नेटिव स्पीकर अपनी बात को पूरा कर लेता है। इस ऐसे एक्सप्रेशन में क्या होता है, समय की बचत हो जाती है थोड़ी, है ना। थोड़ा कुछ शब्द छूट जाते हैं, छोड़ दिया जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और इससे समय की बचत हो जाती है और ये हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट का एक्सप्रेशन हो जाता है। इसका फॉर्मल कंटेक्स्ट में ये होगा, इट इज़ गोइंग ओके, इट इज़ गोइंग ओके इजंट इट। क्या सब ठीक चल रहा है ना, क्या सब ठीक चल रहा है ना, ये क्वेश्चन है। इट गोइंग ओके, क्या सब ठीक चल रहा है ना। इट इज़ गोइंग ओके इजंट इट, क्या सब ठीक चल रहा है ना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।